दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कभी लग रहा था कोलकाता जीतेगा तो कभी लग रहा था कि लखनऊ, लेकिन फिर आखिरी ओवर में जो काम मुकुल चौधरी ने किया उसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे केकेआर और लखनऊ की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में आमने सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस हुआ और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद में टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। दोनों से उम्मीद थी कि टीम को एक मजबूत शुरुआत देंगे। वहीं लखनऊ की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सौंपी गई। पहला ओवर काफी संतुलित रहा। शमी ने अपनी लाइन और लेंथ का शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और सिर्फ 2 रन ही दिए। ऐसा लग रहा था कि केकेआर दबाव में आ रही है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। इसी के साथ पहले ओवर से कुल 6 रन आए और केकेआर को थोड़ी राहत मिली, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए प्रिंस यादव, लेकिन यहां से मैच का टेम्पो थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। फिन एलन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों ही शॉट्स में अच्छी टाइमिंग थी, लेकिन प्रिंस यादव ने भी हार नहीं मानी और ओवर की चौथी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए फिन एलन को थर्ड मैन पर कैच आउट करवा दिया, जहां दिग्वेश राठी ने एक बेहतरीन कैच लपका। इस तरह केकेआर को पहला झटका लगा। फिन एलन ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी, लेकिन दूसरी ओर लखनऊ के गेंदबाज लगातार सटीक गेंदबाजी कर रहे थे और रन बनाना आसान नहीं होने दे रहे थे। तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए। हालांकि इस ओवर में रघुवंशी ने एक खूबसूरत चौका जरूर लगाया। वहीं फिर चौथे ओवर में स्पिन का सहारा लिया गया और गेंद थमाई गई मणिमरन सिद्धार्थ को। इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद ओवर में कुल 9 रन ही आए, जिसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए दिग्वेश राठी, लेकिन इस बार रहाणे पूरी तरह से लय में नजर आए। उन्होंने इस ओवर में एक शानदार चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और दूसरा चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जड़ दिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की, जिसे करने आए आवेश खान, लेकिन इस ओवर में अंकृश रघुवंशी ने आक्रामक अंदाज अपनाया और लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर रघुवंशी ने 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे केकेआर ने पावर प्ले का अंत शानदार अंदाज में किया। इस तरह से पहले 6 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। वहीं फिर पावर प्ले के बाद मुकाबला धीरे धीरे और भी रोमांचक होता गया, जहां 7वां ओवर लेकर एक बार फिर से मणिमरन सिद्धार्थ आए। उन्होंने इस ओवर में काफी समझदारी के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि हर गेंद पर रन बनाना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही ओवर की तीसरी गेंद पर अंकृश रघुवंशी को थोड़ा सा भी मौका मिला, उन्होंने बिना देर किए अपने हाथ खोल दिए और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। यह शॉट दर्शाता था कि रघुवंशी अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और किसी भी मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी। इस ओवर में भी गेंदबाज ने शुरुआत में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़े थे अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे। उन्होंने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल करते हुए लेग स्टंप की गेंद को ऑन साइड की दिशा में खूबसूरती से खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। यह चौका बेहद क्लासी था, जिसमें टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिला, लेकिन असली धमाका तो 9वें ओवर में देखने को मिला। इस ओवर के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने आवेश खान को गेंद सौंपी, लेकिन यह फैसला थोड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आया।
ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रहाणे के इस शॉट के बाद अंकुश रघुवंशी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी उसी ओवर में अपना जलवा दिखाया और चौथी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने लखनऊ के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इस ओवर में कुल मिलाकर 15 रन आए, जिससे केकेआर की रनगति और तेज हो गई। अब मैच का रुख बदलता देख कप्तान ऋषभ पंत ने तुरंत बड़ा फैसला लिया और 10वां ओवर प्रिंस यादव को सौंपा। प्रिंस यादव ने आते ही शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन साफ नजर आ रहा था, जिससे बल्लेबाज थोड़ा दबाव में आ गए। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अंकुश रघुवंशी ने अपनी आक्रामकता दिखाई और फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, लखनऊ के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबले का रुख बदलना शुरू कर दिया। जहां 11वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी और यही वो पल था जहां से कोलकाता की पारी थोड़ा लड़खड़ाती हुई नजर आई। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधे मिड विकेट की दिशा में हवा में चली गई, जहां मोहम्मद शमी ने कोई गलती नहीं करते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। इसी के साथ रहाणे की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 24 गेंदों पर 41 रन बनाए और टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन, जिन पर जिम्मेदारी थी कि पारी को संभालें और रन गति को बरकरार रखें। उन्होंने अंकुश रघुवंशी के साथ मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की और इसी ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन लखनऊ के गेंदबाज यहीं रुकने वाले नहीं थे। जहां 12वां ओवर लेकर आए मणिमरन सिद्धार्थ और उन्होंने भी अपनी टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। इस बार सेठ बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और हवा में ऊंची उठ गई। बाउंड्री पर खड़े एडन मार्कराम ने शानदार जजमेंट दिखाते हुए कैच पकड़ लिया। इस तरह रघुवंशी की शानदार पारी खत्म हुई। उन्होंने 33 गेंदों पर 45 रन बनाए और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह, जिनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद थी, लेकिन यहां से मैच पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया। लखनऊ के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि कोलकाता के बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। इस ओवर में उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। कोई भी बल्लेबाज उन्हें आसानी से नहीं खेल पा रहा था। इस दबाव का फायदा 14वें ओवर में आवेश खान ने उठाया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू कुछ खास नहीं कर सके और 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट केकेआर के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अब रन गति भी धीमी हो रही थी और विकेट भी गिर रहे थे। रिंकू के आउट होने के बाद रोवमन पॉवेल क्रीज पर आए, लेकिन आवेश खान ने इस ओवर में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। इसके बाद 15वां ओवर फिर से दिग्वेश राठी के हाथों में गया और उन्होंने भी दबाव बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस ओवर में कैमरन ग्रीन और रोमन पॉवेल ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और सिर्फ सिंगल्स के सहारे पारी को आगे बढ़ाया। इस ओवर से मात्र 3 रन ही आए। अब 15 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए थे। लेकिन फिर असली कहानी तो आखिरी 5 ओवरों में लिखी गई, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने गियर बदलते हुए लखनऊ के गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। जहां 16वां ओवर लेकर आए मणिमरन सिद्धार्थ, लेकिन इस बार उनका सामना था पूरी तरह सेट हो चुके रोमन पॉवेल से। ओवर की पहली ही गेंद पर पॉवेल ने अपने इरादे साफ कर दिए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर रोवमन पॉवेल ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए ऑन साइड में चौका बटोर लिया। हालांकि सिद्धार्थ ने इसके बाद अच्छी वापसी की और अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही दिए, लेकिन तब तक केकेआर मोमेंटम हासिल कर चुकी थी। जिसके बाद 17वां ओवर करने के लिए आए प्रिंस यादव और यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया। इस ओवर में कैमरन ग्रीन और रोवमन पॉवेल ने मिलकर जबरदस्त आक्रमण किया। ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। इसके बाद पॉवेल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले एक दमदार चौका लगाया
और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और केकेआर की रन गति अचानक तेज हो गई। वहीं फिर 18वां ओवर लेकर आए आवेश खान, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। ग्रीन और पॉवेल की जोड़ी पूरी तरह लय में थी और किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थी। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में एक एक चौका लगाया और आसानी से 13 रन बटोर लिए। अब मुकाबला पहुंच चुका था आखिरी 2 ओवरों में, जहां 19वां ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद शमी। लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने लंबा कदम आगे बढ़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट दर्शाता था कि बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि शमी ने इसके बाद शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे नुकसान सीमित रहा। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंदबाजी के लिए फिर से प्रिंस यादव आए, लेकिन उनका स्वागत रोमन पॉवेल ने शानदार अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर पॉवेल ने पैडल स्वीप खेलते हुए चौका बटोर लिया। दूसरी गेंद पर सिंगल आया और स्ट्राइक कैमरन ग्रीन के पास चली गई। तीसरी गेंद पर ग्रीन ने फाइन लेग की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि प्रिंस यादव ने इसके बाद अच्छी वापसी की और आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही दिए, लेकिन तब तक केकेआर अपना काम कर चुकी थी। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना लिए, जहां कोलकाता की टीम की ओर से कैमरन ग्रीन ने 24 गेंदों पर 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि रोमन पॉवेल ने 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जीत के लिए 182 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसके बाद लखनऊ की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। लखनऊ के लिए पारी की शुरुआत करने आए एडन मार्करम और मिचेल मार्श। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएं। केकेआर की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी वैभव अरोड़ा को सौंपी गई, लेकिन शुरुआत होते ही मिचेल मार्श ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर शानदार चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। यह शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि वैभव अरोड़ा ने तुरंत वापसी की और अगली 5 गेंदों पर काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह पहले ओवर से कुल 6 रन आए, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज अनुकूल रॉय। उन्होंने बेहद शानदार कंट्रोल दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेते हुए इस ओवर से 7 रन जरूर बटोर लिए, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं आई। वहीं फिर तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए नवदीप सैनी और यहीं से लखनऊ की पारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। एडन मार्करम ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। तीसरी गेंद पर एक बार फिर मार्करम ने कमाल की टाइमिंग दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। लगातार 3 गेंदों पर बड़े शॉट्स ने मैच का माहौल बदल दिया। हालांकि सैनी ने इसके बाद अच्छी वापसी की और आखिरी 3 गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया, जिसके बाद चौथे ओवर में फिर से अनुकूल रॉय को गेंद सौंपी गई। उन्होंने शुरुआत में बल्लेबाजों को बांध कर रखा और बड़े शॉट्स खेलने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने अचानक गियर बदलते हुए स्लॉग स्वीप खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब 5वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री पर खड़े रोवमैन पॉवेल ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह मार्करम 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए और लखनऊ को पहला झटका लगा। अभी टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि वैभव अरोड़ा ने उसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा वार कर दिया। इस बार मिचेल मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर अंकुश रघुवंशी के हाथों में चली गई। मार्श 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अचानक मैच का पूरा रुख बदल गया। अब क्रीज पर आए आयुष बड़ोनी और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शॉर्ट लेंथ गेंद को फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। वहीं फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अनुभवी सुनील नारायण। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने कवर पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया।
इस तरह 6 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। अब 7वें ओवर के साथ मुकाबला मिडिल ओवर्स में पहुंच चुका था और इस ओवर में गेंद थमाई गई कार्तिक त्यागी को। क्रीज पर मौजूद आर्षभ पंत और आयुष बड़ोनी ने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की शुरुआत में ही बड़ोनी ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दबाव गेंदबाज पर आ गया। इसके बाद स्ट्राइक रोटेट होती रही, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने क्रीज से बाहर निकलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस ओवर में लखनऊ ने तेजी से रन बटोरे और रन गति को बनाए रखा, लेकिन इसके बाद मैच का रुख अचानक बदल गया जब गेंद आई सुनील नारायण के हाथों में। नारायण ने अपनी चतुर गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। उन्होंने लगातार अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, जिससे लखनऊ की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस दबाव का फायदा अगले ही ओवर में देखने को मिला। 9वां ओवर करने आए कैमरन ग्रीन और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद हवा में उठ गई। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े कार्तिक त्यागी ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ पंत की पारी समाप्त हुई, 9 गेंदों पर 10 रन। अब क्रीज पर आए खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन। उन्होंने आते ही अपना प्रभाव दिखाया और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट लखनऊ के लिए राहत लेकर आया, लेकिन 10वें ओवर में एक बार फिर सुनील नारायण ने कमाल कर दिया। उन्होंने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाज कोई जोखिम ही नहीं ले पाए। पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन आया, जिसने लखनऊ की मुश्किलें बढ़ा दी। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 97 रन चाहिए थे और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए नवदीप सैनी को बुलाया गया, जिनका पहला ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की। सैनी ने अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त विविधता दिखाई, कभी स्लोअर गेंद, कभी यॉर्कर और कभी गति में बदलाव। उनकी इस रणनीति के सामने बल्लेबाज पूरी तरह असहज नजर आए और कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसी दबाव में 12वें ओवर में निकोलस पूरन ने वैभव अरोड़ा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद हवा में उठ गई। रमनदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी समाप्त कर दी। पूरन 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। यह लखनऊ के लिए बड़ा झटका था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि 13वें ओवर में उनको अनुकूल रॉय ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां अब्दुल समद ने सिर्फ 2 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए मुकुल चौधरी, लेकिन फिर 14वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने अपने हाथ खोले और नवदीप सैनी के खिलाफ 3 चौके लगा दिए। 15वां ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय और इस ओवर में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अगली ही गेंद पर बड़ोनी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए, जहां रिंकू सिंह ने आसान कैच पकड़ लिया। बड़ोनी ने 34 गेंदों पर 54 रन बनाए। अब लखनऊ के लिए क्रीज पर आए मोहम्मद शमी। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 127 रन था और जीत के लिए 5 ओवर में 55 रन की जरूरत थी, जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए अनुभवी सुनील नारायण और उन्होंने आते ही अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा मोड़ आया। नारायण ने फुल लेंथ की धीमी गेंद डाली, जिस पर मोहम्मद शमी पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर खेल बैठे, जहां अनुकूल रॉय ने आसान कैच पकड़ लिया। शमी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की उम्मीदें नए बल्लेबाज आवेश खान पर टिक गईं। 17वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और यहां से मुकाबले में फिर एक नया मोड़ देखने को मिला। क्रीज पर मौजूद मुकुल चौधरी ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने अरोड़ा पर दबाव बनाते हुए पहले एक शानदार चौका जड़ा और फिर उसी ओवर में एक लंबा छक्का लगाकर मैच को फिर से लखनऊ की ओर झुका दिया। अब बारी थी 18वें ओवर की, जो मैच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। गेंदबाजी के लिए आए कार्तिक त्यागी, लेकिन उनका सामना कर रहे मुकुल चौधरी पूरी तरह अलग ही लय में नजर आ रहे थे।
ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी उन्होंने वही शॉट दोहराया और एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लगातार 2 बड़े शॉट्स ने मैच का रोमांच और बढ़ा दिया। अब लखनऊ को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। वहीं फिर 19वां ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन, लेकिन इस ओवर में मुकुल चौधरी ने जैसे मैच में जान फूंक दी। उन्होंने ग्रीन की गेंदों पर कोई रहम नहीं दिखाया और इस ओवर में 2 छक्के और एक चौका जड़ दिया। हर शॉट के साथ दबाव केकेआर पर बढ़ता गया। अब स्थिति यह थी कि आखिरी 6 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे। अब पूरा मुकाबला आखिरी ओवर पर आकर टिक गया। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ा फैसला लेते हुए गेंद अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज वैभव अरोड़ा को सौंपी, लेकिन सामने थे मुकुल चौधरी, जिनके इरादे कुछ और ही थे। ओवर की दूसरी गेंद पर मुकुल चौधरी ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी की और अगली 2 गेंदों पर मुकुल को पूरी तरह बीट कर दिया। अब मैच बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। 2 गेंदों पर 7 रन की जरूरत। ओवर की 5वीं गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। उन्होंने स्वीपर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए स्कोर को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसी के साथ उनका अर्धशतक भी पूरा हो गया। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। मुकुल चौधरी इस पर बीट हो गए और गेंद सीधे विकेट कीपर अंकृश रघुवंशी के हाथों में चली गई। ऐसा लगा कि शायद मैच पलट सकता है, लेकिन तभी दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ लगाई और 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह रोमांचक मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया और इस टूर्नामेंट को दूसरी जीत दर्ज कर ली। जहां लखनऊ की यह जीत पूरी तरह संघर्ष, साहस और आखिरी क्षणों तक लड़ने की मिसाल थी। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे मुकुल चौधरी, जिन्होंने 27 गेंदों पर ताबड़तोड़ 54 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। बाकी दोस्तों, आप मुकुल चौधरी की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।